चलिए दोस्त, मैं सनी कुमार आज इस सर्विस सपोर्ट सिस्टम के बैनर तले आज मैं सभी सफलता चाहने वाले लोगों का तहे दिल से अभिनंदन करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। अभी संजय जी ने बड़ी कम और आसान शब्दों में जानकारी बता रहे थे कि यहाँ से कोई भी ब्रांडेड प्रोडक्ट, चाहे वो भागवत गीता के रूप में हो, संपूर्ण हनुमान के रूप में हो, या रामायण के रूप में हो, या डीलरशिप के रूप में हो, सूटलेस के रूप में हो, साड़ी के रूप में हो, ट्रॉली बैग के रूप में हो, न जाने बहुत सारे प्रोडक्ट के बारे में उन्होंने चर्चा किया। और चर्चा के दौरान वो एक आवाज हमारे और आपके तक जो पहुंच गई थी, वो बता रहे थे कि यहाँ से आप कमा सकते हैं महीने का ₹1,00,000। क्या कुछ ऐसा ही बता रहे थे? अरे लेकिन दोस्तों, सबसे पहले ये जानना आज के डेट में आवश्यक है कि हम ₹1,00,000 आज के डेट में क्यों कमाएं। हर इंसान आज के डेट में अपने टैलेंट के हिसाब से, अपने एजुकेशन के हिसाब से हर कोई कुछ ना कुछ तो कमा ही रहा है। कोई महीने का 10,000 में खुश है, कोई व्यक्ति महीने का 20,000 में खुश है, कोई महीने का 50,000 में खुश है, कोई महीने का 1,00,000 में खुश है। लेकिन उसके बावजूद भी हम क्यों पंगा लें कि कुछ एक्स्ट्रा काम करके ₹1,00,000 कमाने के पीछे भागे। और दोस्त, आज के डेट में जिस माहौल में हम लोग की कहीं ना कहीं बड़बड़िश हो गई है, ₹1,00,000 की दोस्त कोई बात ही नहीं करता है। यस और नो? कमाना तो सेकेंडरी बात होती है, बात ही नहीं करता है। लेकिन इन सभी कसमकस भरे माहौल में रहने के बावजूद भी आज संजय जी ने हम लोगों के बीच में एक बेहतरीन जानकारी जो ₹1,00,000 की दिए थे। अरे कमाना ना कमाना दूर की बात है, कम से कम बात तो की है। हेलो, है ना? तो संजय जी के लिए तो हम लोग स्पेशल कुछ लेकर के वो आए थे कि जो उनको गिफ्ट रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो मैं चाहता हूँ संजय जी के लिए अब तक की सबसे जोरदार ताली। अब बात आती है कि आखिर ₹1,00,000 कमाने के पीछे क्यों भागे। आज के दिन में अगर किसी इंसान को अगर भूख ना लगे तो वो कभी खाने के बारे में सोचेगा? उसकी घर की जो जरूरतें पूरी करने के लिए जो इनकम ऑफ सोर्स चाहिए, अगर वो पूरी ना हो पाए तो कोई जरूरत है कि इतने भाग करने की? क्या कोई जरूरत है? नहीं है। उसी तरीके से दोस्तों, किसी भी काम को करने के पीछे जब तक हमारे पास एक पर्पस या एक कारण नहीं होता है, तब तक उस काम को करने का मजा ही नहीं आता। उसी तरीके से ₹1,00,000 महीने कमाना क्यों जरूरी है? अगर हमारी जरूरत अगर पूरी हो जाए या समझ में आ जाए कि हमको क्यों कमाना जरूरी है, तो शायद हम लोग कम से कम प्रयास तो करें महीने का ₹1,00,000 पहुंचने तक। यस और नो? तो आइए जानते हैं हमारा या आपका सिंगल किसी भी पार्टिकुलर व्यक्ति का नहीं है। ये एक सर्वे है WHO का, यानी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। ये एक जनेवा की संस्था हुआ करती है और ये पूरे विश्व की सर्वे करती है और बताती है कब कितने ईस्वी में कितने रुपए की जरूरत पड़ती है और आने वाले कल में पड़ती रहेगी। तो थोड़ा सा हम लोग फ्लैशबैक यानी पीछे से स्टार्ट करते हैं। जब जमाना था 1950 ईस्वी का, इस 1950 ईस्वी के जमाने को जीने के लिए उसी 5 से 6 लोगों के परिवार को एक साधारण सा मेंटेनेंस करने के लिए जो महीने का खर्च निकल के आती थी, वो थी दोस्तों पूरे ₹20 की। समय का चक्र बदला और WHO ने फिर सर्वे किया और जमाना आया 1970 ईस्वी का। और इस 1970 ईस्वी के जमाने को जीने के लिए उसी 5 से 6 लोगों के परिवार को एक साधारण सा मेंटेनेंस करने के लिए जो महीने का खर्च निकल के आने लगी, वो हो गई तो पूरे ₹200 की। समय का चक्र फिर बदला और WHO ने फिर 20 साल के बाद सर्वे किया और जमाना आया 1990 ईस्वी का। और इस 1990 ईस्वी के जमाने को जीने के लिए उसी 5 से 6 लोगों के परिवार को एक साधारण सा मेंटेनेंस करने के लिए जो महीने का खर्च निकल के आने लगी, वो हो गए दोस्तों पूरे ₹2,000 की। और दोस्तों, मैंने इस तीनों जमाने को नहीं देखा, ना 1950 को देखा, ना 1970 को देखा, ना 1990 को देखा। और हॉल में कुछ लोग ऐसे होंगे जो इस जमाने को देखे हैं। यस और नो? और बहुत अच्छे तरीके से उस समय को उन्होंने गुजारा भी है। क्योंकि होता क्या था कि इस तीनों के जमाने में लोगों की जरूरतें बहुत ज्यादा नहीं हुआ करती थी। बस लोग एक ही चीज सोचते थे कि किसी तरीके से कमाना है, कुछ ना कुछ अगर आ जाता है तो जिंदगी बढ़िया चल जाएगी। कोई बहुत बड़ी लाइफ स्टाइल उस टाइम के समय में नहीं हुआ करती थी। तो WHO ने फिर सर्वे किया और जमाना आया 20 साल के बाद 2010 ईस्वी का। और 2010 ईस्वी के जमाने को जीने के लिए उसी 5 से 6 लोगों के परिवार को एक साधारण सा मेंटेनेंस करने में जो महीने का खर्च निकल के आने लगी, वो हो गई दोस्तों पूरे ₹20,000 की। और इस जमाने को हम लोग बहुत करीब से देखे हैं और गुजारे भी हैं। यस और नो? यस, है ना? और WHO ने फिर सर्वे किया, आने वाले 20 साल के बाद सर्वे हो चुका है। यानी क्या लगता है आने वाले 20 साल के बाद 2030 आएगा? 2010 के बाद से अगर 20 साल अगर आप जोड़े तो 2030 होता है ना? अगर तो आप क्या लगता है प्रेजेंट टाइम में आज हम लोग 2025 में चल रहे हैं, मार्च महीने में, यानी आने वाले 5 साल के बाद 2030 आएगा कि नहीं आएगा? यस, आएगा ना? तो WHO ने सर्वे कर चुका है कि उसी परिवार को यानी 5 से 6 लोगों के परिवार को एक साधारण सा मेंटेनेंस करने के लिए, अपने घर की जरूरतों को पूरा करने के लिए जो इनकम जो चाहिए वो हो गई दोस्तों पूरे ₹2,00,000। और इस ₹2,00,000 में कोई बहुत बड़ी लाइफ स्टाइल नहीं होने वाली है। वही लाइफ स्टाइल बन पाएगी जो